एक और हम अपील करना चाहेंगे अपने इलाके के जितने भी हमारे गांव हैं, हमारे संगठन में जो हमने विद्यांतरिक कोचिंग सेंटर खोला है, उनसे अपील है कि वो अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कराएं। एक बार आके यहाँ भ्रमण करें, उनका दिल ठुकेगा कि हाँ वाकई में एक अच्छी संस्था बनी है। महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। महिलाओं की तो होती है संख्या। आज महिला प्रधान देश हो रहा है तो महिला की संख्या तो होगी ज्यादा करना। वो तीनों, मेरा अध्यक्ष जी का, डीसी साहब का एक ही मैसेज है, जो काम साफ सुथरा होगा वो नहीं रुकेगा। धर्म को सही समझ लेता है, क्योंकि धर्म का एक ही काम है, जोड़ना ना कि तोड़ना। आप धर्म के रास्ते पर चलकर जब अच्छी अच्छी चीजें करने लग जाते हो तो ये चीजें छोटी छोटी लगने लग जाती है। एक बात पहले से ही फाइनल थी कि सामाजिक कामों के अलावा हम अपने पर्सनल काम पे कभी नहीं बैठेंगे। अगर हम इस संगठन में बैठेंगे तो सिर्फ समाज की बातें करेंगे। जब ऐसी ऐसी एनर्जी, ऐसी ऐसी सोच जो सिर्फ समाज के बारे में बात करती हो, अपने पेट काट कर न समाज की सोचती हो, तो फिर तो रुकना निश्चित है ही नहीं जी। तो सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। आज हम सोनीपत जिले के हल्का बड़ौदा के गांव जो बुसाना में है, और बुसाना में आज एक ऐसा प्रोग्राम देखने को मिला जो प्रोग्राम अपने आप में एक सौहार्द और भाईचारे की भावना को लेते हुए यहाँ के जितने गांव थे उनको एकत्रित करने के लिए एक सफल आयोजन हुआ। इस आयोजन के जो आयोजन कमेटी है वो आपके सामने है। दिन रात इन्होंने मेहनत की और इतनी मेहनत करके ये करीब इनका 7वां 8वां प्रोग्राम है, और हर प्रोग्राम एक से बढ़कर एक है। अगर महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर रस्साकसी देखने को मिली, मटका रेस देखने को मिली। अगर लड़कियों की बात करें तो कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समाज में एक अलग ही ये टीम जो है वो जगा रही है। बात इनसे करेंगे। इससे पहले आपको बताएं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ की जितनी भी वीडियो आज दिन भर काम किया उसको देखने के लिए इस वीडियो को भी शेयर करें, और इनके विचार ले कि आखिर ये समाज में इस तरह का पौधा लगाकर क्या कुछ बताना चाहते हैं समाज को, और एक बने और नेक बने। जैसा कि ज्ञानानंद जी महाराज के प्रेरणा लेकर खुशीराम जी भारती है, इन्होंने अपना नाम भी, नाम के आगे भारतीय लगाया है। क्यों लगाया है वो खुद बताएंगे, और इस प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ उनका मेहनत रही और आगे की क्या रूपरेखा है। सबसे पहले खुशीराम जी नमस्कार। जय श्री राम। सर, सुबह 9 बजे आए थे और 7 बज चुके हैं। एक भी अगर व्यक्ति कहे तो यहाँ से टस से मस नहीं हुआ, कैसे कर लेते हो ऐसा? मैं तो कौन करने वाला हूँ, माता रानी का आशीर्वाद है और सभी का साथ है। सर, लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर, बच्चों की शिक्षा को लेकर कहाँ से दिमाग में आया? क्योंकि लोग तो पैसा पता नहीं कहाँ लगाते हैं, कोई राजनीति के क्षेत्र में, कोई व्यापार के क्षेत्र में, लेकिन आप उस चीज को जगा रहे हो जो देश को सबसे ज्यादा जरूरत। जब आदमी धर्म को सही समझ लेता है, क्योंकि धर्म का एक ही काम है, जोड़ना ना कि तोड़ना। आप धर्म के रास्ते पर चलकर जब अच्छी अच्छी चीजें करने लग जाते हो तो ये चीजें छोटी छोटी लगने लग जाती हैं। वो उनको ऐसा लगता है जो भाई कोई 100 करोड़ लेके बैठा है, कोई 200 करोड़ लेके बैठा है, वो उनको ये लगता है कि इतना पैसा किस लिए खराब करना। पर वो कहते हैं ना कि मेरा, जैसे मैंने अपने गुरु से पूछा कि आप स्विमिंग सिखाओ, अब मेरा गुरु खड़ा खड़ा थोड़ी हाथ मारेगा, उसके लिए पानी में उतरना पड़ेगा। तो ऐसा ही इस आनंद का है, तो उसमें जाना पड़ेगा। जब आप उसमें जाते हो तो उसका आनंद अपने आप मिलना शुरू हो जाता है। वो लफ्ज़ तो उतरने के बाद ही पता चलेंगे। जब आप दिल से किसी चीज़ का करते हो और उसमें कामयाबी मिलती है, उससे जो एनर्जी आती है उसका तो मैं शब्दों से मैं क्या ही बताऊंगा। सर, कोचिंग सेंटर जब उद्घाटन हुआ था मैं भी आया था। फिलहाल क्या कुछ रिजल्ट दे रहा है आपका कोचिंग सेंटर? कितने के बच्चे जो हैं, जो लक्ष्य आप लेके चले थे उस लक्ष्य के करीब है या कुछ पहुंच गए हैं? क्या कुछ कोचिंग सेंटर? हमारे यहाँ सीईटी एग्जाम हुआ था अभी पीछे, जिसमें 100% सफलता थी। जितने बच्चों ने दिया उन्होंने सभी ने क्लियर किया था। उसके बाद अभी कुछ नौकरी दिल्ली और कुछ नौकरी हरियाणा सरकार में मिली हैं, जिनको आज हमने सम्मानित भी किया है। बाकी आगे माता रानी की कृपा है जी, उनका आशीर्वाद रहेगा। बच्चे अच्छे से पढ़ते रहेंगे, मेहनत करेंगे तो और आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को मैं आज देख रहा था, बड़े खुश नजर आ रहे थे। खुले मन से घोषणा की है कि भारतीय जी जो भी सामाजिक काम, चाहे किसी भी गांव का हो, किसी बेटी का काम हो, उसको करने से पीछे नहीं हटेंगे। जब डीसी साहब का मैंने संबोधन सुना तो उन्होंने भी यही बात की। इसको लेकर जो है आप, महिलाओं के काम हैं, पंचायतों के काम हैं, जिस तरह का आश्वासन मिला है, किस प्रकार खरे उतरना है? तो जी
मैंने भी खरा नहीं उतरना, खरा डीसी साहब ने भी नहीं उतरना, खरा अध्यक्ष जी ने भी नहीं उतरना। वो तीनों, मेरा, अध्यक्ष जी का, डीसी साहब का एक ही मैसेज है, जो काम साफ सुथरा होगा वो नहीं रुकेगा। अब जिस काम में अड़चन है, अगर भाई ये काम हो ही नहीं सकता और फिर आप उनके पास लेकर जाओगे तो कितना की एनर्जी लगाएगा बंदा। साफ सुथरे काम के लिए उनके दरवाजे खुले। उन्होंने ये संदेश दिया था कि आप चाहे रात के 2 बजे भी आओ, अगर आपका काम साफ सुथरा और समाज के हित का है तो आपके रात के 2 बजे भी काम नहीं रुकेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है जी। ज्ञानानंद जी को आप प्रेरणा के आदर्श मानते हैं, उनका मैसेज जन जन तक पहुंचाने के आप लगे रहे हो, गीता को भी आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। क्या, कहाँ से प्रेरणा मिली कि ऐसे गुरु को चुनूं और इस तरह के काम करूं? क्या महाराज श्री ने इस प्रकार के आदेश दिए कि ऐसा करो, सफलता इसमें भी है? कुछ कहाँ से? देखो, महाराज श्री का भी शुरू से जो हमने देखा है, समझा है, सुना है, महाराज श्री का एक ही संदेश है कि आप गीता से सारी चीज़ें सीख सकते हो, उससे कामयाबी भी मिल सकती है, उससे जहाँ उलझ रहे हो उससे सुलझ भी सकते हो। गीता ऐसा संदेश है, आप ये धर्म में मत जोड़ो। गीता सभी धर्मों में अगर पढ़ी जाए तो सभी धर्मों में सर्वोत्तम मानी गई है। तो महाराज श्री सिर्फ अपने देश में नहीं, विदेश विदेश में जाकर भी गीता प्रचार करते। इसके अलावा गौ सेवा, गौ रक्षा, ऐसे गुरु को कौन नहीं चुनना चाहेगा। जो टीम है आपकी सर्वधर्म भाईचारा समिति, जितने भी गांव में आपने बनाई है, आज इस प्रोग्राम को लेकर उस टीम के बारे में क्या कहें? हमारी टीम छोटी से बड़ी होती जा रही है और शुरू से ही राजकुमार भाई का लगा ले, अशोक सर का लगा ले, कुलदीप सर का लगा ले, जो हमारे साथ शौकीन भाई हैं, जो जितने भी और इनके अलावा सारे जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, हम बैठते ही एक बात पहले से ही फाइनल थी कि सामाजिक कामों के अलावा हम अपने पर्सनल काम पे कभी नहीं बैठेंगे। अगर हम इस संगठन में बैठेंगे तो सिर्फ समाज की बातें करेंगे। जब ऐसी ऐसी एनर्जी, ऐसी ऐसी सोच जो सिर्फ समाज के बारे में बात करती हो, अपने पेट काट कर न समाज की सोचती हो, तो फिर तो रुकना निश्चित है ही नहीं जी। तो वो तो कहीं भी जाके कामयाब हो सकता है। चलो दूसरी बात करेंगे कि टीम देखिए आप एक बार, इस टीम के लिए आप जितनी ताली आपके पास हो वो आप बजा सकते हैं। इस हरियाणा में इन लोगों ने एक ऐसी अलग जगाई है जो आने वाला इतिहास याद करेगा। जिस तरह का काम ये टीम कर रही है, खासकर बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, ये आने वाला समय बताएगा कि इसके कितने और पॉजिटिव जो है, सकारात्मक जो है वो परिणाम आने वाले हैं। फिलहाल देखिए नारी शक्ति जहां पर बात करेंगे सुबह से खड़ी है, क्या कुछ कहेंगे एक बार? महिलाएं काफ़ी थी, इसमें अगर बात करें तो बिना नारी के जिस तरह से आप काम कर रही हैं कोई भी काम पूरा नहीं होता। क्या कहेंगे इस टीम के बारे में? ये हमारी टीम ही इतनी है जी। हमारी टीम की कोई बहुत छोटी टीम थी, बड़ी से बड़ी होती जा रही है। हमारी नारी शक्ति की भी और हमारे पुरुष प्रधान भी टीम में आगे से आगे बढ़कर भाग ले रहे हैं और सारी कार्य को संभाल रहे हैं। महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है। महिलाओं की तो होती है संख्या। आज महिला प्रधान देश हो रहा है तो महिला की संख्या तो होगी ज्यादा। हाँ जी, क्या कहेंगे प्रधान जी? देखिए, जो आपने बात रखी महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है, दरअसल हमने शुरुआती दौर में गांव का संगठन तैयार किया था। हमने सोच की थी कि भाई हम क्यों नहीं अपने एरिया के लिए कुछ विकास कार्य करें, क्योंकि खासकर देखा जाता है हमारा पुरुष प्रधान समाज है, महिलाओं को मौका नहीं मिल पाता। क्योंकि कई बार स्कूल कॉलेज में जो लड़कियां पढ़ती हैं उनको तो स्कूल में मौका मिल जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं हैं, सुबह 4 बजे उठ करके रात के 10 बजे तक काम करती हैं, परंतु उनके काम की कोई गिनती नहीं होती। हमने सोच अपनाई थी कि भाई हम महिलाओं को भी मौका दें अपने संगठन में। हमने सबसे पहले प्रत्येक गांव में महिलाओं की यूनिट तैयार की। हमने पहले ग्रामीण भाईचारा, जो सर्वजातीय ग्रामीण विकास समिति है हमारी, हमने बुसाना में शुरू की। उसके बाद हमने जो हमारे मुरलाना ब्लॉक के 27 गांव और 35 पंचायत हैं, 35 की 35 पंचायत में हमने महिलाओं के संगठन तैयार किए। साथ साथ में हमने युवाओं के संगठन भी तैयार किए, क्योंकि ताकि कंधे से कंधा मिला करके हम आगे बढ़ पाएं। अगर अकेली महिलाओं को जोड़ते तो गांव के युवा बुजुर्ग हमारे को ये कहते वो महिलाओं को भगा रहे हैं। हमने सभी को साथ जोड़ा और जो गांव विकास की बात रखी ना, कि हम राजनीतिक करना चाहते, ना हम अपने विकास की बात करते, हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं, ताकि हम एक मंच पर आकर के ग्रामीण विकास की बात करें और अपने बच्चों के उत्थान के लिए। क्योंकि हमारा जीवन व्यतीत हो गया है, जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारा भविष्य है, उस भविष्य के लिए हमने विद्यांतरिक्ष जो कोचिंग सेंटर चलाया है। हमारे बच्चे बाहर, कई गरीब परिवार हैं गांव के, वो बाहर नहीं पहुंच पाते। हमने सोच रखी थी कि भाई हम क्यों नहीं अपने एरिया में ऐसा सेंटर चलाएं जो आसपास के बच्चे यहाँ पढ़ करके
वो कामयाब और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे ढंग से कर सके और अपना विकास कर सके। भाई साहब, कम्युनिटी सेंटर का आज उद्घाटन हुआ है। मैं 2-3 साल पहले आया था तो यहाँ पे एक तालाब था, कीचड़ था, गड्ढे थे। क्या कुछ कहेंगे? आपकी टीम की मेहनत से आज बहुत कुछ हुआ है, सभी प्रसन्न थे। कहाँ से ये सोच लेके चले कि जो काम सदियों से नहीं हुआ आज आपने करके दिखाया? सर ये सारी संगठन की मेहनत है, क्योंकि एक आदमी कोई भी काम को अंजाम नहीं दे सकता। जो भी हम कार्य करते हैं सारा हमारे खुशीराम भाई हैं, पूरे संगठन को, महिलाओं को भी, जेंट्स को भी, सबको इकट्ठा करते हैं, किसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं, उसके बाद मान लो जो भी सारे मिलकर जो सलाह करते हैं उसके अनुसार ये संगठन कार्य कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे संगठन के बारे में? संगठन ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। यहाँ पे पिछले साल भी आए थे, देखे तो कितना यहाँ पे गंद पड़ा हुआ था, पानी था, उसको बिल्कुल साफ करके गांव को एक अच्छी मुहिम दी है, अच्छा मंच दिया है कि भाई यहाँ पूरा साफ हो गया है, गांव के बच्चे खेलेंगे, कम्युनिटी हॉल बनेगा जिसमें पूरे गांव को एक फायदा होगा। तो भाई खुशीराम इसके लिए बधाई के पात्र है, पूरी टीम बधाई की पात्र है जिन्होंने इतना अच्छा ग्राउंड बनाया। यहाँ पर पूरे उसको साफ करके पानी 2-2 महीने तक पानी में खड़े रहे हैं यहाँ पानी निकालने के लिए, पूरी झाड़ियाँ साफ करी हैं। तो बहुत ही अच्छा, भाई खुशीराम को दिन दुगनी रात चुगनी। देखिए कि किस प्रकार से एक संगठन बनाकर किस तरह से काम किया जा सकता है, ये एक उदाहरण है। और अगर कोई इस तरह से किसी भी गांव में अगर कोई इस संगठन से सलाह भी ले सकता है, और इनके सामने एक उदाहरण है कि आज जहां पर हम खड़े हैं ये बूढ़ी माता का मंदिर है। यहाँ पर गंदगी होती थी, लेकिन आज एक कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल बरौली ने किया है, और जल्द ही यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है। ऐसा कुछ जो है इनकी जिज्ञासा, इनके इरादे जो हैं वो बता रहे हैं जी। एक और हम अपील करना चाहेंगे अपने इलाके के जितने भी हमारे गांव हैं, हमारे संगठन में जो हमने विद्यांतरिक कोचिंग सेंटर खोला है, उनसे अपील है कि वो अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कराएं। एक बार आके यहाँ पर मन करें, उनका दिल ठुकेगा कि हाँ वाकई में एक अच्छी संस्था बनी है। अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कराएं। अब 9वीं से 12वीं तक की हम कोचिंग भी शुरू कर रहे हैं, कोचिंग भी ले सकते हैं बच्चे। और नौकरी की तैयारी के लिए जो दिल्ली के मुखर्जी नगर में जो सबसे अच्छे अध्यापक उनको हमने यहाँ लगाया है। अपील है आपके चैनल के माध्यम से, अब भाई हमारे कोचिंग सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेज करके एडमिशन कराएं और अपना भविष्य सुधारें। देखिए, आपको दिल्ली, चंडीगढ़ या कहीं बड़े प्रदेश में जाने की जरूरत नहीं है। हरियाणा का सोनीपत जिला है, उसका हल्का बड़ौदा है और गांव है बुसाना। यहाँ पे जो कोचिंग सेंटर की बात हम बार बार कर रहे हैं, और जितने भी वक्त आए उन्होंने उस कोचिंग सेंटर की खूबी भी बताई। कितने बच्चे जो हरियाणा पुलिस है और तमाम सर्विस है उसमें लगे, जेईटी का जो है वो रिजल्ट आया तो इस सेंटर के बच्चों ने नाम कमाया। इस जो इनके जिस उद्देश्य को लेकर खुशीराम जी और इनकी टीम चली थी, उस उद्देश्य को कहीं ना कहीं पूर्ण होते हुए जरूर हम देख रहे हैं। वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।